हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी जो दे रखी है इस तरीके से 25, 22, 19, इसके ये आगे तक चल रही है, इसके कुछ पदों का योगफल हमें दे रखा है 116 के बराबर। तो इसका अंतिम पद ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हमें पहले ही सवाल में बोला है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, मतलब समांतर श्रेणी के कुछ सूत्रों का हम लोग यहाँ पे निरूपण करने वाले हैं। एपी अगर कुछ अपने पास इस तरह से आ जाती है, इसको हम लोग मानते हैं कि प्रथम पद अपने पास ऐसे व्यक्त होता है और फिर आता है क्रमागत पदों का अंतर, जिसको हम सार्वंतर भी बोल सकते हैं। सार्वंतर अपने पास डी से निरूपित होता है और फिर एन पदों एनवा पद अपने पास निकालने का सूत्र होता है, जिसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं। एन मानते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन सा हो जाता है? ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। इसी तरह अगर मैं एन पदों का योगफल का सूत्र लिखूं तो ये बराबर हो जाता है एन बटा दो गुणा में ए, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। अगर मैं इस सूत्र को और भी तरीके से लिखना चाहूं तो एन बटा दो, यहाँ पे देखो ए को दो अलग अलग बार लिखेंगे। ए के तो अकेला आ जाएगा, जो बचा हुआ ए है ये इसके साथ मिलके ए एन बना देगा, तो ये ए एन यहाँ पे बन जाएगा। ये सारे सूत्र हमने लिख दिए। उसके बाद चलते हैं सवाल में। सवाल में देखो, जो एपी दे रखी है उससे जो हमारे पास जो चाहिए पद ए और डी वो यहाँ पे लिखते हैं। तो अपने पास एपी बनने वाली है 25, 22, 19। ये चलता जाएगा आगे तक। यहाँ पे देखो ए तो 25 के बराबर आ जाएगा, डी किसके बराबर आएगा? या देखो क्रमागत पदों का अंतर ही तो होता है, तो दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो ये -3 के बराबर आ जाएगा। फिर हमें बोला है कि कुछ पदों का योगफल, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एन पदों का योगफल, और एन यहाँ पे अंतिम पद को व्यक्त करता है। तो एस एन किसके बराबर दे रखा है? 116 के बराबर दे रखा है। सबसे पहले तो हमें एन निकालना है, उसके बाद हमें ए एन निकालना है। प्रश्न को आगे सरल करते हैं। तो देखिए, ये वाला सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं। यहाँ से अपने पास क्या बनने वाला है? एस एन बराबर में 116 बराबर में एन बटा दो, मतलब 116 बटा में दो, और अंदर क्या बचने वाला है? 2 गुणा में ए। ये सूत्र हम लोग लगा रहे हैं, 2 गुणा में ए, तो ये बनेगा 2 गुणा में ए का मान 25 के बराबर है, प्लस एन माइनस एक, एन का मान तो निकाल ही रहे हैं, सॉरी एन का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, तो ये 116 के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे भी अपने पास एन ही बचने वाला है, एन का मान पहले निकलेगा, एन आ जाएगा, और डी का मान हमने निकाल लिया -3 के बराबर। तो देखिए, इसको हल करते हैं और पहले एन का मान निकालते हैं। दो को इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 116 दूनी 232, 232 बराबर में एन बाहर रहेगा, ये बन जाएगा 50, और ये -3 इससे गुणा होगा तो -3n प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो 232 बराबर में ये बन जाएगा 53, 53 माइनस में 3n, और ये गुणा हो जाएगा एन से, तो एन से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 232 बराबर में 53n माइनस में 3n स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं तो 3n स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में 53n, माइनस में 53n प्लस 232 के बराबर ये बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए, गुणनखंड करना तो इसका आसान नहीं होगा, तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र हम लोग लगा देते हैं। जैसे अपने पास इस तरह से अपने कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो x का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इस पूरे का वर्गमूल, और नीचे आ जाएगा 2 गुणा में a। अब देखिए, ये सारे हम लोग मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से क्या बनने वाला है? यहाँ पे n का मान निकालना है, x की जगह n रखा हुआ है, तो n बराबर में हो जाएगा -b, मतलब माइनस माइनस प्लस का 53 हो जाएगा। 53 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 53 का वर्ग, और माइनस में 4 गुणा में 3 गुणा में 232, ये इस तरह से बन जाएगा, और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। नीचे देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा में एक की जगह कितना है? 3 है। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए, n बराबर में यहाँ पे कितना बनने वाला है? 53 तो पहले से है, प्लस माइनस यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 53 का वर्ग है, इधर देखते हैं तो ये 53 का वर्ग है, तो 53 को अगर 53 से गुणा करेंगे तो 2809, मतलब 2809 बनने वाला है। 2809 यहाँ पे बन जाएगा। माइनस में यहाँ पे देखिए क्या क्या गुणा हो रहा है, 4, 3 और 232, तो 12 को जब 232 से गुणा करते हैं तो 2784 अपने पास आता है, 2784, और इसको घटा देते हैं इसमें से, और नीचे कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। इसको आगे सरल करते हैं तो n बराबर में 53 प्लस माइनस, आगे इसको सरल करते हैं तो 2809 में से हमें घटाना है 2784, तो इसका मान 25 के बराबर बच जाता है। 25 का वर्गमूल, और नीचे आ जाएगा 6। इसको सरल करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 के बराबर होता है, तो 53 प्लस माइनस 5 बटा में
6 आ जाएगा। अब देखिए n का मान निकालते हैं यहाँ से, तो एक बार प्लस का ले लेते हैं, तो 53 + 5 बटा में 6, कुल मिला के ये 53 और 5 58, 58 बटा में 6, जिसको हम लोग 2 का भाग देके 29 बटा 3 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन n का मान तो पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे n का मान ये गलत हो जाएगा। फिर n का मान यहाँ पे माइनस का लेते हैं, तो 53 माइनस में 5 बटा में 6 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 48 के बराबर। 48 बटा 6 नीचे बन जाएगा, तो यहाँ पे 8 × 48 हो जाएगा। n बराबर यहाँ से मिल गया, n का मान 8 के बराबर। अब n का मान मिल गया, लेकिन हमें तो nवां पद निकालना है, तो n का पद निकालने के लिए अपने पास सूत्र था an बराबर में a + n - 1 गुणा में d के बराबर। यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया, a का मान 25 के बराबर है और d का मान -3 के बराबर है, मतलब सारे के सारे मान हमें पता है, तो 8वां पद ही nवां पद बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा 25 + 8 - 1 गुणा में d का मान -3 के बराबर है। इसको आगे सरल करते हैं, तो 25 तो ये बन जाएगा और 7 के 21 माइनस का 21 यहाँ पे बन जाएगा, तो 25 में से 21 जाएगा, 4 के बराबर ये आने वाला है, मतलब जो nवां पद है उसका मान आ गया 4 के बराबर। और केवल यहाँ पे देखो nवां पद पूछा था, मतलब n का मान 8 आ गया, तो 8वां पद किसके बराबर आ गया, अंतिम पद ये आ गया 4 के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।